बैठ जाइए। तो आज आप लोगों को संख्या यानी संख्या पद्धति में जो हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या के बारे में, है कि नहीं? आप लोग को बता चुके हैं पहले पिछले क्लास में प्राकृतिक संख्या, है कि नहीं? गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? कहाँ से शुरू होगा? एक से शुरू होगा। उसके बाद आप लोग को बताए थे पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा? उसके बाद बताए थे पूर्णांक संख्या। कौन कौन संख्या होगा उसमें? माइनस, प्लस और जीरो तीनों शामिल होगा। उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। उसके बाद पढ़ाए थे सम संख्या। सम संख्या किसको बोलेंगे? जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए जिसमें दो से, या तो जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। उसके बाद पढ़ाए थे विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या किसको बोलेंगे? जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। तो आगे आप लोगों का आज छठा पॉइंट है नंबर 6। नंबर 6 में है अभाज्य संख्याएं। क्या है? इसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर्स। इंग्लिश क्या होगा? हिंदी में क्या बोलेगा? अभाज्य संख्याएं। देखिए, वैसी संख्या जो किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या जो किसी दूसरे संख्या से विभाजित सिर्फ एक से भाग लगेगा और अपने आप से भाग लगेगा, उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे हम ले लेते हैं 13। क्या ले लेते हैं? 13 ले लेते हैं। 13 में जो है किसी संख्या से भाग लगेगा? ना तो 2 से लगेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किसी से। सिर्फ 13 में किससे भाग लगेगा? 1 से और 13 से लगेगा। किससे लगेगा? तो वैसी संख्याएं जिसमें किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगे, सिर्फ 1 से भाग लगे। किससे भाग लगे? और स्वयं से भाग लगे। स्वयं मतलब 13 हो गया। एक 13 से ही भाग लग सकता है इसमें, और 1 से भाग लग सकता है। तो ये कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं, देखिए परिभाषा भी बोल रहा है कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, एक और स्वयं से विभाजित होती है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? एक तो अभाज्य भी है, उसके बाद सम संख्या भी है, 2 है कि नहीं? कोई पूछ देगा कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, अभाज्य सम संख्या, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अभाज्य संख्या समझ गया ना? जिस संख्या में किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगे, केवल 1 से और स्वयं से भाग लगे, उसको कौन सी संख्या बोलेंगे? 17 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 11 है कि नहीं है? 15 है? 15 भी है। 15 नहीं है, क्योंकि 15 में जो है 3 से भाग लग जाएगा, 5 से भी भाग लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 15 अभाज्य संख्याएं नहीं है। 17 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? है। 23 भी अभाज्य संख्या है। 25 नहीं है, 5 से भाग लग रहा है 25 में, तो 25 अभाज्य संख्या नहीं है। 27 भी नहीं है, 3 से भी भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा। तो वैसी संख्याएं जो केवल 1 से
और स्वयं से विभाजित हो उसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है, समझ में आ गया अभाज्य संख्या के बारे में। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? कोई दिक्कत? आगे 7वां पॉइंट है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं का इंग्लिश क्या होगा? कंपोजिट नंबर। बोलिए, भाज्य संख्याएं का अंग्रेजी क्या होगा? देखिए, कह रहा है वैसी संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो। एक से तो विभाजित होवे करेगा, स्वयं से तो विभाजित होवे करेगा, लेकिन जो है दूसरे संख्या से भी विभाजित होगा, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जैसे आप देख लीजिए, 4 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 1 से तो भाग लग रहा है, उसके बाद 2 से भी लगेगा भाग, है कि नहीं? दूसरे संख्या से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। तो ये कौन सी संख्याएं हो जाएगी? भाज्य संख्याएं हो जाएगी। 9 है, 9 कौन सी संख्याएं हैं? 9 में 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 9 कौन सी संख्याएं हो जाएगा? उसके बाद 11 कौन सी संख्या हो जाएगा? 11 में लग रहा है भाग, तो 11 हो गया अभाज्य संख्या। समझ गया ना? इसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, सिर्फ एक से और स्वयं से भाग लगेगा। मान लो है 16, 16 में भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, 16 से भी लगेगा। तो इसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त ढेरी संख्याओं से भाग लग रहा है, बहुत संख्याओं से भाग लग रहा है, तो ये भी कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। तो समझ में आ रहा है ना? तो भाज्य संख्याएं किसको बोलेंगे? जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो। समझ में आ रहा है? यानी किसी दूसरे संख्या से भी भाग लग जाए उसको कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य मतलब हुआ किसी दूसरे संख्या से भाग लग जाना, किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाना। समझ रहा है ना? देखिए, अब देखिए, आप लोग तो पहले सीधा लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन अब आपको जब संख्या के बारे में बता रहे हैं तो सब संख्या का नाम निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे 2 3 5 7 11 13 अभाज्य संख्या था, 4 12 16 21 भाज्य संख्या इसको बोलते हैं, है कि नहीं? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखिए, इसमें कह रहा है पॉइंट में दिए हैं, स्टार पॉइंट में, है ना? तो स्टार पॉइंट में एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है कि नहीं? एक न तो भाज्य संख्या है, एक भाज्य है संख्या, अभाज्य भी नहीं होगा, क्योंकि भाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? भाज्य होने के लिए दूसरे संख्या से भी भाग लगना चाहिए, है ना? और अभाज्य होने के लिए एक से भी भाग लगना चाहिए और स्वयं से भी भाग लगना चाहिए, और अकेले एक के है ना? चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकता है। भाज्य संख्या जो है सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे देखिए आप लोग, 25 विषम संख्या है। 25 कौन सी संख्या है? तो 25 विषम संख्या है और भाज्य संख्या भी है कि नहीं है? क्योंकि 25 में 5 से भाग लगेगा, 5 बार में कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या भी है और विषम संख्या भी है। उसके बाद 16 देख लीजिए,
सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। तो पॉइंट में है कि भाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत। 8वां पॉइंट देखिए क्या है, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य का इंग्लिश क्या होगा, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स कहता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक। मोसो पढ़ा होगा तुम लोग इंग्लिश में, जिसको HCF बोलते हैं शॉर्ट में। तो आप लोगों ने महत्तम जानते हो, तो कहता है कि मोसो एक होना चाहिए। मोसो क्या होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं। पहले पढ़े अभाज्य, उसके बाद है सह अभाज्य, यानी कि इसमें दो संख्या साथ साथ है। सह अभाज्य में क्या है, दो संख्या और उसका मोसो एक होना चाहिए, तब वो सह अभाज्य संख्या होगा। जैसे 2 और 3 का मोसो निकालेंगे, जैसे 2 से 3 में भागा दो, मोसो 2 1 और 2 1, फिर 1 से भागा देंगे 2 बार में, तो यही मोसो हो गया। मोसो कितना है इसका, 1 निकल रहा है ना। तो ये कौन सी संख्या है, तो ऐसी दो प्राकृतिक संख्या, कितना संख्या, प्राकृतिक संख्या जान रहा है ना। तो दो प्राकृतिक संख्या जिनका मोसो क्या हो, एक हो, क्या हो, वही कहलाएगा हमारा को प्राइम नंबर। क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा, जैसे 5 9 का मोसो निकालेंगे तो 1 होगा। 21 65 का भी मोसो निकालेंगे, 21 65 4 बार में कट जाएगा 64, नहीं 3 बार में कट जाएगा 63, 2 से 21, 10 बार में हो गया 20, 1 से 2 भागा देंगे 2, कट गया ना। तो 1 आया ना लास्ट में, तो HCF कितना निकला, 1 निकला। तो ये भी कौन सी है संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो 3 पॉइंट हो गया, अभाज्य, भाज्य, उसके बाद हो गया सह अभाज्य। तो संख्या के बारे में आप लोग को अच्छी तरह जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप लोग संख्या के बारे में अच्छी तरह जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। तो आप लोग इसको जो है थोड़ा सा याद भी करते जाइए। याद क्या करना, एक बार घर गए, खोने से पहले एक बार खाली उल्टा के देख लिए। 5 घंटा नहीं बैठना है, मात्र 5 मिनट बैठना है घड़ी देख करके, 5 मिनट देख लीजिएगा, पूरा याद। सोने वक्त गए, सोने से पहले एक बार देख लिए, है ना। सपनों में भी देखेंगे तो यही सपना आएंगे, अगर सोने से भी पहले देख लोगे तो यही सपनों में घूमते रहेगा रात में।